Hello guys, welcome back in Smart Computer Skills to learn and to enhance your computer skills। तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट आउटपुट, यानी कि कैसे और कहाँ हम जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे हम पीएचपी में इको का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले आउटपुट एंड एचटीएमएल में एचटीएमएल एलिमेंट एचटीएमएल टैग का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले कंटेन, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी कुछ सिंटैक्स हैं, कुछ मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वे। कब, कहाँ और कैसे इनको यूज़ करना है वो हम आज कवर करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको HTML एंड CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे HTML CSS ट्यूटोरियल सीरीज़ को ज़रूर देखें। सो हेयर वी हैव अ 4 वे टू डिस्प्ले JS आउटपुट। फर्स्ट हमारा है राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट यूजिंग इनर HTML। सेकेंड है राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग document.write। थर्ड हमारा है राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग window.alert फंक्शन। फोर्थ वन हमारा है राइटिंग इनटू द ब्राउज़र कंसोल यूजिंग console.log फंक्शन। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दीज वन बाय वन। फर्स्ट मेथड है राइटिंग इनटू एन HTML यूजिंग इनर HTML। इसमें क्या है कि आप इनर HTML के हेल्प से किसी भी HTML एलिमेंट में कुछ राइट कर सकते हो, कुछ कंटेन ऐड कर सकते हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है JSOutput.html नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जो बेसिक HTML स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देन यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी है S2 जावास्क्रिप्ट आउटपुट के नाम से, एंड देन मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें है एग्जाम्पल ऑफ इनर HTML। देन एक और पी टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जिसको मैंने आईडी दी है डेमो, और इसमें मैंने अभी कोई भी कंटेन ऐड नहीं किया है क्योंकि कंटेन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करवाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग, एंड देन उसके अंदर आपको लिखना है document.getElementById। ये एक फंक्शन है, मेथड है जो किसी भी HTML एलिमेंट को उसके आईडी से आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जिस भी एलिमेंट के अंदर आपको कंटेन ऐड करवाना है उसकी आईडी हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आईडी ऐड करने के बाद डॉट इनर HTML लिखना है, उसके बाद इक्वल्स टू, देन वो कंटेन लिखना है जो कंटेन आपको पी टैग के अंदर यानी कि अपने एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली हेलो लिखा है एंड सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हेलो हमारा डिस्प्ले हो गया है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंट करवाया है। यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस पी टैग को हमने आईडी डेमो दी थी उसी के अंदर ये कंटेन ऐड हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ भी कंटेन ऐड करवा सकते हैं, लाइक 2 नंबर का सम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे 5n+6 लिखा है। क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ नहीं किया है। तो इसको सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलो की जगह अब 5 and 6 का सम यानी कि 11 शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इनर HTML की हेल्प से कंटेन को ऐड या कंटेन को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड मेथड है राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग document.write। यानी कि लास्ट सेशन में हमने एक प्री डिफाइंड एलिमेंट के अंदर कंटेन ऐड किया था, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है टू इंक्लूड JS, एंड देन आपको सिंपली लिखना है document.write एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंटेन लिखना है जो भी आपको प्रिंट करवाना है या जो भी आपको ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको सेव करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब इसको भी इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली प्रिंट हुआ है, यानी कोई भी डिफ़ॉल्ट HTML टैग यहाँ पे असाइन नहीं हुआ है। जो कंटेंट हमारा है वो डायरेक्ट प्रिंट हुआ है। एज़ यू नो, जब हम वेब लेआउट को स्टाइल करते हैं तो हम CSS HTML के टैग या एलिमेंट के बेस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप document.write की हेल्प से HTML टैग के साथ भी कंटेंट ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने document.write के अंदर H1 एंड P टैग दोनों यूज़ किए हैं।
तो यहाँ पे आउटपुट में आपको डिफरेंस दिख रहा है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड जो है वो H1 टैग के अंदर प्रिंट हुआ है एंड हैव अ नाइस डे P टैग के अंदर प्रिंट हुआ है। यानी कि इस तरह से आप HTML टैग के साथ भी कंटेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं यूजिंग document.write फंक्शन। थर्ड मेथड है राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग window.alert मेथड। तो यहाँ पे भी मैंने सिंपली स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है window.alert एंड पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू जो भी आपको डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 5 + 6 एंड सेव करने के बाद आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करते ही अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसमें वैल्यू यानी कि 5 + 6 का सम 11 शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अब हेलो लिखा है, सेव करेंगे एंड ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारे अलर्ट बॉक्स में हेलो डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह से आप अपने अलर्ट मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। लास्ट वन, राइटिंग इनटू द ब्राउज़र कंसोल यूजिंग console.log मेथड। यहाँ पे भी सेम आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है console.log एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैंने 2 + 2 ऐड किया है एंड सेव करके आउटपुट देखेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम लास्ट वाले एग्जाम्पल को कमेंट कर देंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अब हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे आउटपुट आपको अभी भी डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि ये आपको ब्राउज़र के कंसोल एरिया में डिस्प्ले होगा। तो जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंसोल पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 हमारा डिस्प्ले हो गया है जो कि 2 + 2 का आउटपुट है। सेम एज़ यहाँ पे भी हम वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली मैंने इस मेथड को कॉपी कर लिया है एंड अब मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू दी है हेलो एंड देन सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको हेलो भी डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से आप console.log का यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द वे यू कैन डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट आउटपुट। इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू बी अप टू डेट with our latest update. So thank you guys, keep watching, I'll be back, till then bye bye.